साथियों, ये भारत देश और भारत को बुद्ध का देश कहा गया है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के लोग बुद्ध धर्म से दूर क्यों हो गए। ये बड़े गंभीर सवाल हैं और इन पर चर्चा हर व्यक्ति कर रहा है। चर्चा देश से बाहर हो रही है, लेकिन देश के अंदर बुद्ध की चर्चा ना होना ये गंभीर विषय है। और जो बुद्ध भिखनियाँ हैं उनकी संख्या इतनी कम क्यों है, जबकि बुद्ध धर्म में ये महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, सब एक बराबर है। 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 2023 जम्मू में जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में नागपुर से जम्मू कश्मीर की धरती पे बंते विजया मैत्रेय भिखुनी और बंत्या निमल मेहता भिखुनी, ये दो महिलाएं बुद्ध भिखनी जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंची हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनसे सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि ये बुद्ध भिखनी हैं और बुद्ध भिखनी होना और चीवर धारण करना ये कितना कठिन रहता है, और महिलाएं जो बहुजन समाज की हैं या भारत की जो महिलाएं हैं वो बुद्ध धर्म को क्यों नहीं पहचान पाई, तो बुद्ध धर्म से औरतें वंचित क्यों हैं, ये भी जान लेते हैं। विजया जी, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये कब सोचा कि हमें बुद्ध भिखनी बनना है, और ये सोचने का कारण क्या था। एक महिला जब बुद्ध भिखनी बनती है, एक सन्यासी जीवन चीवर धारण करती हैं और सन्यासी जीवन को धारण कर लेती हैं, उस जीवन में और पारिवारिक जीवन में अंतर क्या है? मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म ही बुद्धिस्ट परिवार में हुआ है। 1956 में हमारे फादर ने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के साथ में ही दीक्षा ली थी। तो ये समझिए कि हमें जन्म से ही बुद्धिज्म जानने का मौका मिला, एक हमारा प्रिविलेज रहा है वो। और हमारे जो फादर थे वो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार का भी काम करते थे जी। तो अक्सर हमारे घर में मीटिंगें होती रहती थी, मेला लगा रहता था एक्टिविस्टों का। ये देखते देखते ही हम बड़े हुए। तो हमारा झुकाव सामाजिक कार्य की तरफ पहले से ही रहा जी। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इधर से ध्यान हट गया और हम शादी वगैरह किए जी। तो कुछ साल तक हम समाज से कटे रहे। लेकिन उसका भी एक लाभ ये हुआ कि शादी के बाद में हमने देखा कि घर परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या है। मैंने एक बात नोटिस की कि घर में जिस धर्म को माना जाता है उस धर्म को ही बहू को मानना पड़ता है। अब मैंने जिस परिवार में गई उस परिवार में हिंदू कल्चर फॉलो किया जाता था। वो बुद्धिस्ट नहीं थे, एक ही सेम कास्ट के थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं हुए बुद्धिस्ट नहीं थे, बुद्धिस्ट नहीं हुए थे। और हम तो बचपन से बुद्धिस्ट थे जी। हमारे ऊपर बुद्धिज्म के संस्कार हुए थे। लेकिन जिस परिवार में गए वहां पर वो कल्चर नहीं था। और सबसे बड़ा संघर्ष हमारा वहां से शुरू हुआ जी। धर्म को लेकर। हम इतने कट्टर थे कि हमने हिंदू कल्चर को बिल्कुल भी नहीं अपनाया। ये महिलाओं को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जो फेस करते हैं ये हम भी फेस करके आए हैं। वही समाज है, वही मानसिकता है, वही लोग हैं। हमारे ऊपर माता पिता ने जो संस्कार किए थे उसको हम फॉलो करते रहे। हमने कहीं भी सरेंडर नहीं किया जी। हमने स्ट्रांगली न दिवाली मनाया, न होली मनाया, न कभी किसी मंदिर में गए, न किसी कभी देवी देवता को हमने पूजा। इसका मतलब ये नहीं कि हमको गालियां नहीं पड़ी, बहुत गालियां पड़ी, हमने वो सुना, लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इतना हम माँ बाप के घर से लेकर गए थे। और दूसरा, इसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है कि यदि बहू अपने मन मर्जी की संस्कृति चलाती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उसके साथ वायलेंस होता है जी। उस वायलेंस को भी बर्दाश्त किया।
लेकिन वहां से हमारा एक विद्रोही स्वभाव सिर उठाने लगा कि हमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर काम करना चाहिए जी। और हम उस पर लग गए। और धीरे धीरे समय के साथ में महिलाओं के ऊपर काम करते करते जब हम समाज में बाहर आए तो हमें पता चला कि समाज में जातिवाद पर कितना संघर्ष हो रहा है। तो हमने उस पर भी ध्यान देना शुरू किया। आपको बता दें कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। हमारे पिताजी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है नागपुर में और पूरा अम्बेडकरी साहित्य है, उसमें बुद्धिस्ट साहित्य है। बचपन से ही हमने बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा था। तो ये दो समस्याएं हमें प्रमुख लगी, एक महिलाओं पर होने वाली पारिवारिक हिंसा और दूसरा समाज में होने वाला जातिवाद, एट्रोसिटीज। ऐसा मौका हमारे सामने आया कि हमें पैसे कमाने की जब जरूरत पड़ी तो हमने एक एनजीओ में काम कर लिया, जो एनजीओ दलितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार पर काम करता था। NCDHR नाम है, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स। दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है और 8 राज्यों में ये संस्था काम करती है। वहां पर जाने के बाद आम्बेडकर आइडियोलॉजी क्या है ये बड़ी गंभीरता से हमने जाना जी। और वहां से हमने जो पढ़ना शुरू किया बाबा साहब को, तो हम रुके नहीं। और 4 साल तक हमने महाराष्ट्र के अनेक जिलों में काम किया एट्रोसिटीज एक्ट पर। आप तभी बात कर रहे थे एट्रोसिटी एक्ट की, मैं 4 साल उस पर काम कर चुकी हूँ एनजीओ में। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें इसका जिक्र हुआ था कि आप सोशल एक्टिविस्ट रहे जी। तो सोशल एक्टिविस्ट के बाद सीधा आप बुद्ध धम्म की ओर आती हैं। हाँ। और बुद्ध भिखनी हो जाती हैं। बड़ा एक अलग कंसेप्ट है, जबकि भारत की महिलाएं जो हैं वो श्रृंगार को प्रेफर कर प्रायोरिटी देती हैं। अगर वो कोई श्रृंगार ना करे तो उसे अलग से देखा जाता है कि किसी और नज़र से देख रहे हैं कि भाई सिंदूर नहीं लगाया है, मंगलसूत्र नहीं डाला है, या फिर इसके बाल जो है वो लंबे होने चाहिए, ऐसी धारणाएं हैं। लेकिन जब बुद्ध भिखनी हुए तो ये सब उससे अलग है। जब आपने जीवन धारण किया तो ये कैसे? इसमें मेरा एक वाकया है कि जब मैंने NCDHR ज्वाइन किया और पहला जो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया उनका जी। वो आम्बेडकर आइडियोलॉजी पर था और वहाँ पर एक प्रोफेसर अलोने करके आए थे जी। और उन्होंने स्त्रियों के गले में मंगलसूत्र जो होता है उसके ऊपर जानकारी दी कि ये क्या चीज है जी। तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज असुर थे और जो बाहर से आए हुए वैदिक ब्राह्मण हैं, इन्होंने महिलाओं के गले में ये एक प्रतीक के रूप में डाला हुआ है, जो काले मणि होते हैं। वो असुरों की हत्याएं करते थे तो उनके मुंडी के प्रतीक के रूप में ये माला में पिरोया जाता है। वो अपनी औरत को ये पहनाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे ही तुम वीर पुत्रों को जन्म दो जो असुरों का वध करे। तो ये बात एकदम मेरे माइंड में बैठ गई थी और मैं ये स्पीच सुन रही थी और सुनते सुनते ही मैंने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और बैग में डाल दिया जी। मेरा पहला जो रिएक्शन था वो था। और उसके बाद मैंने वो बातें कई लोगों को बताई। उसके बाद मैंने उसे कभी पहना नहीं। और यहाँ पर मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। यहाँ हमें कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, पैरालीगल ट्रेनिंग भी वहाँ से मिली, संविधान क्या है वो मैंने जाना। और वो काम करने के बाद में, जातिवाद पर काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है उसके बारे में भी हमने जानना चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर है भंते सुनीति भिक्कुनी, जो मेरी गुरु है जी। वो LLM है और वो यहाँ NCDHR में लीगल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही थी जी। तो एक ही परिवार के 2 व्यक्ति नहीं रह सकते एनजीओ में, इसलिए मेरे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था जी। तो रिजाइन करने के बाद उसने सबसे पहले चीवर लिया जी।
और उसका ये मानना था कि हम लोग क्राइम होने के बाद वकीली करते हैं, क्राइम ही ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उनको फिर ये सूझा कि बुद्धिज्म एक ऐसा चीज है जहाँ ये बताया जाता है कि क्राइम ही नहीं करना है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को बुद्धिज्म सिखाते हैं तो समाज में क्राइम कम हो सकता है, वकीलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी जी। तो ये सोच लेकर वो भिक्खुनी बनी और मैंने उसे फॉलो किया। मैंने 4 साल के बाद NCDHR छोड़ दिया और सबसे पहले मैंने अंबेडकर थॉट्स में MA में एडमिशन लिया और उसमें मैंने बाबा साहब के रिलीजियस थॉट्स क्या है ये पढ़े। और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे फुल टाइम काम करना चाहिए धम्म के प्रचार के लिए। लेकिन जैसे मैंने तभी बताया कि बच्चे थे जी। तो बच्चों को मनाने में थोड़ा समय गया, 2 साल, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन बच्चे समझ गए कि मैं ये काम किए बिना खुश नहीं रह सकती। तो मैंने ये सोच लिया कि पहले मैंने पार्ट टाइम काम किया अपने सिस्टर के साथ में और बाद में मैंने बोल दिया कि अब मेरा मन इसमें से निकल गया है, गृहस्थ जीवन में जीना नहीं चाहती। वो जो मंगलसूत्र निकाला था उसके बाद धीरे धीरे सारे जेवर मैंने निकाल दिए, कुछ भी नहीं रखा और सिंपल रहना मैंने शुरू कर दिया। बस चीवर की कमी थी जो मैंने कहा कि मुझे अब चीवर में रह के फुल टाइम काम करना है जैसे कि बाबा साहब चाहते हैं। अब जब आपने चीवर धारण कर लिया तो शुरुआती दौर कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब किसी एक नई ज़िंदगी थी, एक नई जर्नी थी, तो उस ज़िंदगी को जब अडॉप्ट कर लिया आपने, अब बुद्धिज़्म की ओर चले गए, आप प्रचार भी करने लगे उसका और चीवर धारण किया, तो शुरुआती समय कैसा रहा? वैसे तो मैं मेरी सिस्टर को देख ही रही थी 2006 से और मैंने 2013 में पहली बार चीवर पहना और चीवर पहनकर मैं झारखंड गई जी। 20 दिन मैंने झारखंड में गाँव में घूमकर प्रचार किया जी। तो झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जी। महिलाएं मुझे अजूबे की तरह दिखती थी। पहले शुरू में मैं वहां पर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी गई थी झारखंड में जी। तो उन्होंने मुझे जीन्स पैंट पर भी देखा था, ड्रेस में भी देखा था, सिविल ड्रेस में, और बाद में उन्होंने मुझे चीवर पर देखा। लेकिन दोनों बार उन्होंने मुझे एक अजूबे की तरह देखा। उन्हें लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महिला इतने फ्रीडम से कैसे रह सकती है, मनचाहा ड्रेस कैसे पहन सकती है। जीन्स पहनना भी उनके लिए बड़ी बात थी। वो समझते थे कि मैं लंदन से कोई आई हूँ। और जब चीवर पहना तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ। और ज्यादातर महिलाओं के प्रश्न यही रहते थे कि क्या महिला भी सन्यासी हो सकती है। ये बड़ा प्रश्न था, ये पहला प्रश्न रहता था। और दूसरा प्रश्न कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इजाजत कैसे दी। हमको तो घर के बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है, ये भारत पुरुष प्रधान देश है। तो ये बड़े कॉमन सवाल से थे। और महाराष्ट्र में मैंने देखा, जो मेरे ही परिचित थे जिन्होंने मुझे बचपन से देखा था, ऐसे लोगों के भी ऐसे सवाल आए जो बहुत फनी लगते थे मुझे। वो पूछते थे कि अब तुमने घर छोड़ दिया है तो तुम्हारे पति के खाने का क्या, वो कैसे खाना खाता होगा, उसे कौन खाना बना के खिलाता होगा। तो मैंने कहा कि जहां तक मैं जानती हूँ मेरे पति को मेरे से ज्यादा ताकत है। एक पुरुष होने के नाते वो ज्यादा ताकतवर है और उसे सब कुछ आता है, उसके हाथ पैर सही सलामत है, वो अपने हाथ से करके अपने हाथ से खा सकता है, इसलिए कोई समस्या नहीं है मेरा घर छोड़ देने से जी। तो फनी सवाल के मैं फनी जवाब भी देते रहे आप। तो अच्छा, इस तरह के अनुभव रहे हैं जी। इसमें एक ये चीज रहती है कि बड़े सारे जब धर्म प्रचार के बात होती है तो ये कहा जाता है कि बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, राम भी विष्णु के अवतार हैं। तो इस चीज़ को बुद्धिस्ट लोग कैसे समझें, जबकि प्रचार तो बड़े जोरों शोरों पर हो रहा है। देवकीनंदन ठाकुर हैं एक, उन्होंने ये अपने लोगों को बताया, लाखों की संख्या थी लोगों की, वहाँ पर सवाल पूछा किसी ने तो उसमें ये कहा गया कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार हैं। तो आप कैसे मानती हैं, क्या विष्णु के अवतार? ये आज की ही बात नहीं है जी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में जो बात बोली है कि बुद्ध ये विष्णु के अवतार नहीं है, मैं इसे झूठा प्रचार मानता हूँ, इसका मतलब है कि ये बहुत पहले से कहा जा रहा है जी।
अभी तो दोहराया जा रहा है। और बाबा साहब ने कह दिया इसलिए हम मानते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितने भी विष्णु के अवतार हुए हैं उनके विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। राम का चरित्र हमें पता है। शंभुक तपस्या करके ज्ञान हासिल कर रहा था, इसलिए उसका शिरच्छेद कर दिया गया। और बुद्ध ने अपने संघ में सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी वर्ण के, सभी क्लास के लोगों को संघ में प्रवेश दिया ज्ञान लेने के लिए। कितना विरोध है जी। अगर उसके अवतार होते तो ये विरोधाभास दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, मैं 2017 में राजा बलि पर रिसर्च कर रही थी महू में जी, एमपी में। तो वहां पर जो बलाई समाज है इंदौर में, तो मुझे पता चला कि वो राजा बलि को अपना पूर्वज मानते हैं जी। तो रिसर्च करते करते मैं वहां पर एक पाताल पानी नाम की जगह है, वहां पर पहुंची। वहां पता चला कि ये इसकी जगह है, परशुराम की जगह है। वहां बहुत बड़ा हवन कुंड भी है। और ऐसा हमारे बलाई लोगों का कहना था कि यहीं पर वामन ने राजा बलि को 3 पग धरती मांगी थी। इस तरह की बहुत सारी किंवदंतियां हैं, कितना सच है ये पता नहीं। लेकिन वहां रिसर्च करते हुए मुझे एक ब्राह्मण मिला जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे जी। और मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि इस जगह के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। अब हमारा चीवर देखकर तो वो समझ गया कि ये बुद्धा के फॉलोअर्स है। तो हमने नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने खुद से ही बताया कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, ऐसा कहा जाता है। और सच्चाई क्या है आप जानते हो? वो खुद ही बता रहे थे। बोले सच तो यह है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। देखो, एक बात बाबा साहब ने बोली है, एक बात मैं ब्राह्मण के मुंह से सुन रही हूँ कि वो खुद कह रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं बीएचयू में, वो कह रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं, ये झूठी बात है। लेकिन ये बात क्यों फैलाई गई है, इसके पीछे क्या राजनीति है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने बताया कि जिस समय बुद्ध का शासन था, बुद्ध काल था, और सभी वर्ग के, सभी वर्ण के लोग बुद्धिस्ट हो गए थे। संघ में बड़ी मात्रा में ब्राह्मण लोग भी गए थे, व्यापारी वर्ग भी गया था, क्षत्रिय वर्ग भी गया था, और उन्होंने शूद्रों अछूतों को भी उसमें प्रवेश दिया था, स्त्रियों को भी प्रवेश दिया था। तो बोले इतना ज्यादा प्रचार हुआ बुद्ध की विचारधारा का, बुद्ध को लोग इतना मानने लगे कि ब्राह्मणिज्म खत्म हो गया, पुरोहिताई खत्म हो गई, यज्ञ संस्कृति खत्म हो गई, जिस पर उनका पेट पलता था। तो ब्राह्मणों के आगे दूसरा विकल्प नहीं था कि वो बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके उसको मान ले, क्योंकि वो उसे खत्म नहीं कर सकते थे। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो बुद्ध और उसकी विचारधारा को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बार बार ये बातें दोहराते हैं कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, क्योंकि ये उनके ईगो का प्रश्न है। यदि अवतार बोलकर अगर वो नहीं उन्हें स्वीकार करेंगे तो ये हो जाएगा कि वो अपनी विचारधारा छोड़ के बुद्ध की विचारधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। क्योंकि शुरू से ही ये 2 विचारधाराओं का ही टकराव रहा है, एक वैदिक विचारधारा और दूसरे बुद्ध की विचारधारा। संस्कृतियों में ये टकराव रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी विचार हैं। तो बुद्ध को मानना जब मजबूरी है तो कैसे माने? तो विष्णु का अवतार बोल के मान लो तो ज्यादा आसानी होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।